हेलो एवरीवन, कल की क्लास का आज कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज सिंपल एपिथेलियम के कितने टाइप्स होते हैं। सिंपल एपिथेलियम के 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम साइड से पहले डायग्राम बनाते हैं, साइड से ऐसी दिखती है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो होती है वो बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है, वो साइड से बहुत पतली होती है। ठीक है, वैसे वो पतली होती है, साइड से ऐसी दिखती है। ठीक है, साइड से ऐसी दिखती है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स है वो लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, सेल्स आर फ्लैट्स, सेल्स आर फ्लैट्स, सेल्स फ्लैट्स होती हैं इसकी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियस इज फ्लैट, located in center, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है हमारा, सेल्स विद इरेग्युलर बाउंड्रीज, सेल्स की बाउंड्रीज इरेग्युलर होती हैं। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है, दिस अपीयर्स ऑन फ्लोर लाइक टाइल्स, टाइल्स मतलब फ्लैट, बहुत फ्लैट। ठीक है, hence it is known, hence known as, तो क्या बोलते हैं, known as कोवेट एपिथेलियम भी बोलते हैं। ठीक है, सेल्स आर फ्लैट, सेल्स इसकी फ्लैट है, बहुत पतली सेल्स है। ठीक है, न्यूक्लियस इज फ्लैट, लोकेटेड इन सेंटर, न्यूक्लियस इसका फ्लैट है और सेंटर पे लोकेट करता है। ठीक है, सेल्स विद इरेग्युलर बाउंड्रीज, यानी कि सेल्स की बाउंड्रीज इरेग्युलर है। ठीक है, दिस अपीयर्स ऑन फ्लोर लाइक टाइल्स, ये फ्लोर पे जैसे टाइल्स बिछे होते हैं बिल्कुल फ्लैट वैसी होती है, इसको कोवेट एपिथेलियम भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका फंक्शन। इसका फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। फिल्टर करती है, किडनी में जो ब्लड आता है उसको फिल्टर करके उसमें यूरिया और छोटी मॉलिक्यूल्स को अलग करती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन, डिफ्यूजन definition, movement of substance from high concentration to low, high to low concentration। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब सब्सटेंस की मूवमेंट हाई से लो कंसंट्रेशन तक। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स।
लंग्स के एयर सैक्स में, यानी कि एल्वियोली में। एल्वियोली जैसे कि यहाँ बताया, एल्वियोली में सिंपल एपिथेलियम होती है, ठीक है, बहुत थिन होती है, ठीक है, और एल्वियोली के नीचे ब्लड कैपिलरीज में होती है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। ये एल्वियोली, ये है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और ये जो ब्लड कैपिलरी में जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, इसे एंडोथेलियम बोलते हैं, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज में जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, उसको बोलते हैं, एंडोथेलियम। ठीक है, ब्लड कैपिलरी में जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है उसको एंडोथेलियम बोलते हैं, ठीक है। आप एक नोट करके लिख लीजिए, फ्री सरफेस with no modification, फ्री सरफेस में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में फ्री सरफेस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो गया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब पढ़ते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। इसकी सेल क्यूबिकल क्यूब लाइक होती है और इसके न्यूक्लियस राउंड में होते हैं और सेंटर पर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, क्यूबिकल क्यूब लाइक सेल होते हैं, न्यूक्लियस राउंड होता है, राउंड इन सेंटर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका, फ्री सरफेस may or may not क्यूबिकल क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस राउंड होता है, सेंटर में होता है और फ्री सरफेस में मॉडिफिकेशन हो भी सकती है और फिर नहीं भी होती है, ठीक है। ये ऐसी दिखती है जैसे क्यूबिकल ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ट्यूब सेल, ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके तीन टाइप, मतलब टाइप तो नहीं, इसके अगर जैसे इसमें मॉडिफिकेशन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो आप देखेंगे किसमें किसमें
मॉडिफिकेशन होती है और किसमें नहीं होती है, ठीक है। इसके 3 चीजों में डिवाइड होते हैं ये, ठीक है। इतना नोट कर लिया। अब जो आगे लिखना है उसको डिवाइड करके लिखना है, इसको क्लियर कर लिया। सिंपल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है, ब्रश बॉर्डर, ठीक है, और सीलिएटेड कॉलमनार क्यूबॉइडल सेल, ठीक है। अब इन तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में फ्री सरफेस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है और इसका फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें सिंपल क्यूबॉइडल में कोई सरफेस हो, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, तो फ्री सरफेस विद नो मॉडिफिकेशन, फ्री सरफेस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है, ठीक है, विद नो मॉडिफिकेशन। और इसमें फ्री सरफेस हैव माइक्रोविलाई होते हैं, इसमें माइक्रोविलाई में पीछे पढ़ाया था ना, फ्री सरफेस हैव माइक्रोविलाई, ठीक है। और इसमें फ्री सरफेस हैव सीलिया फॉर movement of substance, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है वही एब्जॉर्प्शन एज सिक्रीशन, ठीक है। और इसका क्या होता है, और इसका भी सेम होता है, लेकिन ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम में एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ब्रश बॉर्डर में। इसका भी सेम फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल प्रेजेंट होते हैं ये DCT में, इन नेफ्रॉन डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल। ये हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ये क्या है, ये नेफ्रॉन में होते हैं DCT, ठीक है, DCT इन नेफ्रॉन, ठीक है। और कहाँ होते हैं, और ये होते हैं स्मॉलर डक्ट में और प्लांट स्मॉलर स्मॉलर डक्ट और ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। स्मॉलर डक्ट ऑफ ग्लैंड में तो हम लोग ने बता दिया था कैसे, जो पेनक्रिया के अंदर जो होती है उसे डक्ट बोलते हैं। अब स्मॉलर डक्ट किसे बोलते हैं, जैसे ये है ग्लैंड, पेनक्रिया लिया हम लोगों ने। अब ये जो इसमें छोटी छोटी ब्रांचेस जैसे निकली हुई हैं, इसको बोलते हैं स्मॉलर डक्ट, ठीक है। और एक
और एग्जाम्पल इसका होता है थायराइड फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, थायराइड ग्लैंड में थायराइड फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं आप, थायराइड फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थायराइड फॉलिकल्स में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया। अब ब्रश बॉर्डर में एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं पीसीडी में, ये इम्पोर्टेंट है, पीसीडी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में टीसीडी पीसीडी दोनों होते हैं, ठीक है। पीसीडी प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड किडनी नेफ्रॉन, ठीक है। और सीलिएटेड कहाँ होते हैं, सीलिएटेड हमारे होते हैं, सीलिएटेड का एग्जाम्पल है स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स क्या है, हमारे जैसे बॉडी में विंड पाइप होते हैं, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, इसके बाद स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और इससे क्या होता है, म्यूकस, इससे ना ये क्या करते हैं, movement of mucus trapped dust particles, म्यूकस की मूवमेंट कराते हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे जमा होते हैं जब हम सांस लेते हैं तो उसे ही डस्ट पार्टिकल आउटसाइड, उसे बाहर करते हैं, ठीक है। तो हमने तीन में डिफरेंस पढ़ लिया, सिंपल क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर, सीलिएटेड क्यूबॉइडल। फ्री सरफेस विद नो मॉडिफिकेशन, फंक्शन एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन प्रेजेंट होते हैं डीसीटी नेफ्रॉन में, स्मॉलर डक्ट ऑफ ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। ब्रश बॉर्डर में भी माइक्रोबिलाई होती है, फ्री सरफेस में फंक्शन एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का सेम होता है, और टीसीटी नेफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सीलिएटेड क्यूबॉइडल, फ्री सरफेस की सीलिया होता है और मूवमेंट की जो मूवमेंट सब्सटेंस की मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। एग्जांपल स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स सबसे जो म्यूकस की मूवमेंट कराते हैं और जो जमा हुआ हमारे डस्ट होती है उसको बाहर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड, करेंगे सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम के बारे में। ठीक है, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, सेल्स आर टॉल, cylindrical, और न्यूक्लियस कैसा होता है इसका, इसका न्यूक्लियस होता है इसका न्यूक्लियस जो होता है वो होता है ओवल और बेस में होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी फ्री सरफेस में और may not with modification। तो सेल्स
टॉल होती है, पिलर लाइक होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, न्यूक्लियस इसका ओवल शेप में होता है, बेस में होता है, और फ्री सरफेस में मॉडिफिकेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसमें भी हमें वैसे ही डिवाइड करना है जैसे सिंपल कॉलमनार, एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर और सिलिएटेड कॉलमनार। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिएगा। सिंपल कॉलमनार, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार और सिलिएटेड कॉलमनार। ठीक है, ठीक है, हम पास लिखते हैं फ्री सरफेस विद नो मॉडिफिकेशन। वही चीज सेम लिखनी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, विद नो मॉडिफिकेशन। फ्री सरफेस में इसके कोई मॉडिफिकेशन नहीं होते, जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्यूबॉइडल में, वैसे ही फ्री सरफेस में इसमें माइक्रोविलाई होती है। फ्री सरफेस विथ माइक्रोविलाई, ठीक है। और इसका फंक्शन जो जो पहले पढ़ा, फंक्शन क्या है इसका, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या, वही इसका भी सेम है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या, ठीक है, और इसमें भी वही सेम है, फ्री सरफेस विथ सीलिया। फ्री सरफेस में सीलिया है, मूवमेंट स्पेसिफिक पार्टिकल की स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट कराती है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जो पहले लिखा, बस जो पहले लिखा था सिंपल क्यूबॉइडल में जो पढ़ा था वही सेम सिंपल कॉलमनार में भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट जो अब हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने पहले अलग अलग जहाँ भी ये चीजें अलग अलग पाई जाती थी उनका लिखा। ठीक है, अब ये दो जो चीजें हैं इनकी कॉमन लोकेशन है। ठीक है, ये दोनों की, यानी कि सिंपल कॉलमनार की और ब्रश बॉर्डर की एक कॉमन हमारी कॉमन जगह, मतलब एक ही जगह दोनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, कॉमन कॉमन लोकेशन कहाँ कहाँ पाई जाती है, जीआई ट्रैक्ट में। जीआई ट्रैक्ट में होती हैं दोनों चीजें, जीआई ट्रैक्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, सिंपल कॉलमनार भी, ब्रश बॉर्डर भी, दोनों चीजें जीआई ट्रैक्ट में पाई जाती हैं। और जीआई ट्रैक्ट के अंदर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस और एक्सेट्रा होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो इतना गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट का फुल फॉर्म है। ठीक है, इंटेस्टाइन ट्रैक्ट। अब इसके अंदर जो है क्या नाम है, ये तो हमारी जीआई ट्रैक्ट में पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो ब्रश बॉर्डर है ये इसके अंदर हमारी मिलती है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
नहीं होंगी, अभी समझाएंगे। इसका लिखिए, ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है, ये होती है प्रेजेंट, इसका एग्जाम्पल होता है फैलोपियन ट्यूब। ये हम लोगों ने पहली वाली क्लास में पढ़ा था, फैलोपियन ट्यूब ट्यूब में प्रेजेंट होती है। इसका क्या काम होता है, ये ओवा की मूवमेंट कराते हैं, हमारा जो एग होता है उसकी मूवमेंट कराते हैं, मूवमेंट ऑफ ओवा, ओवा की मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। देखिए अब फ्री सरफेस विद नो मॉडिफिकेशन, फ्री सरफेस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं, सिंपल कॉलिंग्राल में ब्रश बॉर्डर में फ्री सरफेस में माइक्रोविलाई है, ठीक है। सीलिएटेड में फ्री सरफेस में सीलिया है जो सब्सटेंस ही मूव कराते हैं, और इसका फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और इसका भी फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, और ये दोनों हमारे एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं। सिंपल कॉलिंग्राल ब्रश बॉर्डर एक जगह प्रेजेंट होते हैं, कॉमन लोकेशन है इनकी जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ब्रश बॉर्डर जो है वो जीआई ट्रैक्ट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जीआई वो ब्रश बॉर्डर में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सीलिएटेड कॉलिंग्राल हमारे फैलोपियन ट्यूब में होते हैं, और उससे जो है ओवा की मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। से नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हम इसके आगे अब लेक्चर 3 में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।